नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह। इनसे जानेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और भी कई मामलों को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह ने इनकी पार्टी पर जो टिप्पणी की है, इनके लोगों पर जो टिप्पणी की है, उस पर विनीत सिंह क्या कहेंगे सर? पहले देखिए, मैं दो बात कहना चाहूँगा कि पहले तो हम लोग केशव सिंह को जानते नहीं हैं और उस पार्टी का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में है। जिस हिसाब से उस पार्टी की कार्यप्रणाली है, कोई इस पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहता है, सोचना नहीं चाहता है। दूसरा चीज़ कि जो उन्होंने टिप्पणी की है, कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति में है तो राजनीति शुचिता के साथ होती है, साफ सफाई के साथ होती है, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होता है। लेकिन उन्होंने ये टिप्पणी किया है तो जब उन्होंने बोला है तो उनको समझाना पड़ेगा और समझाएंगे उनको बढ़िया से, भोजपुरी में एकदम ठेठ समझाएंगे हम कि जब बयान देले बड़ो तो बयान तो फेराई नू। केशव सिंह जी एक बात जान ली कि रउआ जौन सिंह लिखतनी उस समाज के संस्कार के तनी सा बोध रख। तहरा बोलला से हमनी के शर्मिंदगी होला। हमनियों के बात मालूम बा कि तू केकरा के मछली छील के खियावत रह आ जमीन के कैसे तू दलाली करेला। तो जब बोलब तो सुने के औकात रख, ताकि जब हमनी के बोल लगम जानू तो तहार बयान सरक जाई, हाफे लगब संभारे में। तो अपन दायरा में रह आ दायरा में रह के राजनीति कर। दायरा से आगे बढ़ब तो संभाल ना सकब, फेन फेंके पड़ जाई। तो ये बात ध्यान रखिए और तब राजनीति कीजिए। लेकिन विनीत सिंह जी, जब से आपकी पार्टी में दो फांक हुआ है, चाचा भतीजा अलग हुए हैं, राजनीति में होता है, कभी आप किसी के साथ हैं, कभी किसी के साथ हैं, लेकिन ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि कभी जब फिर दोस्ती की बात आए तो शर्मिंदगी महसूस हो। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि जब दोस्ती करने पर शर्मिंदगी हो, वैसा बयान नहीं देना चाहिए। अनिल भाई, आप शर्मिंदगी की बात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हम लोग शक्ल देखना नहीं पसंद करेंगे। आप सोच के देखिए, राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणी कहाँ से आती है। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष इन्होंने अगर डिफेमेशन सूट, मानहानि का दावा कर दिया तो ये भागते फिरेंगे केशव सिंह जी। अरे भाई, आपकी राजनीति अगर अंत हो रहा है, आपको कोई पूछता नहीं है, तो कुछ भी अनर्गल आप बात कीजिएगा। नहीं, केशव सिंह भी एक सम्मानित पद पर हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, वो बराबर अपनी पार्टी का बात रखते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो बयान उन्होंने दिया है कि राजू तिवारी, हुलास पांडे गर्दन कटवा है, बकरी चोर, गबरू, गुंडा, बैंक, ये सब जो बातें हैं आपकी पार्टी के लोगों के विषय में, ये तो कहीं ना कहीं से वही तो हम कह रहे हैं कि भले आपका पद सम्मानित है, लेकिन क्या आपका क्रियाकलाप सम्मानित है? आप बताइए, ऐसे बयान देते हैं। हम वही कह रहे हैं कि अगर मानहानि का दावा इन पे कर दिया जाए, इन लोगों की क्या औकात है, क्या हैसियत है। इनके नेता संसदीय क्षेत्र में जाते हैं हाजीपुर में, तो लोग इन पे पत्थर फेंकते हैं, स्याही फेंक देते हैं। ये कहते हैं कि 20 साल से हम राजनीति कर रहे हैं। बताइए हमको कि क्या इनका जनाधार है केशव सिंह जी का? हम लोग अगर नहीं बोलते हैं क्योंकि आपको हम लोग काउंट नहीं करते हैं और आप कहीं भी नहीं है, ना इतो न तथस्तु, जिसको आप लोग हिंदी में ना 3 में ना 13 की बात करते हैं, तो फिर आपके अंदर इतना बौखलाहट काहे है, काहे अलर बलर बोलते हैं? क्या कि सुन लीजिए, अगर बोलिएगा तो हम बताएं आपको ना कि यहाँ पे सुनने के लिए रेडी रहिए। यहाँ पे कोई चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति के मायने रखिए, मर्यादा रखिए भाषा का, और शुचिता के साथ कीजिए। लेकिन विनीत जी, आपको याद होगा, ये वही केशव सिंह हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले चिराग पासवान की बड़ाई किया था, कहा था कि चिराग पासवान अच्छा काम कर रहे हैं और यदि कुछ शर्तों के साथ वो आना चाहे तो हम लोग उनको अपनी पार्टी में भी लेंगे, जिसके कारण केशव सिंह पर कार्रवाई तक हुई थी। आज वही केशव सिंह अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग के संबंधों में फिर से इतना जो है वो कड़वाहट क्यों आ गया? वही तो बात सोचने वाली है। ये लोग व्यक्ति जो है ना, मानसिक रूप से ये लोग बिल्कुल स्टेबल नहीं है। कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने ये कहा था चिराग पासवान जी के बारे में, जिनके लिए उनको प्रिंस राज जी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। और आज ये बात, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी पार्टी को अच्छे ह्यूमर में रखने के लिए फिर से हमारे खिलाफ या हमारे पार्टी के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं? दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही करके आप थोड़ा बहुत अपने पार्टी में रह सकते हैं। लेकिन इतना भी मत बोल दीजिए कि आपकी मर्यादा और जो हम सब की जो कायदे कानून ये हैं, उसको आप तार तार कर दें। क्योंकि फिर अगर आप बोलिएगा तो आपको सुनना पड़ेगा, और सुनिएगा ऐसा कि आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपका कहना में ही है कि केशव सिंह
बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि चिराग पासवान के उनकी पार्टी के विरुद्ध अगर कुछ बोलते हैं तो इससे वो चर्चा में बने रहेंगे, अपनी पार्टी में उनका मजबूती बना रहेगा, एक दावेदार बने रहेंगे अच्छे पद के लिए, इस कारण से बोल रहे हैं। हो सकता है, हालांकि मैं इस पर टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता हूं। देखिए, आप समझिए अनिल भाई, ऐसे लोगों का राजनीतिक भविष्य कुछ भी नहीं है। वो 20 साल 25 साल आप राजनीति करते हैं, आपकी हैसियत क्या है, आपका जनाधार क्या है? लेकिन केशव सिंह को तो राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। भाई, अब कौन कहता है? पहले चाणक्य के बारे में जान लीजिए कि चाणक्य थे कौन। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं चाणक्य क्या और केशव सिंह का, जो एक कहीं से भी उचित नहीं है। तो पहले ये जान लें कि आप क्या हैं, इसके बाद हम लोग आपके पार्टी को काउंट ही नहीं करते हैं। भाई, आप कौन हैं, क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, आप पहले पढ़िए, और आपको नहीं समझ में आया तो मुझे बुलाइए, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं आपको समझाऊंगा कि कितना रिसर्च करके 2 साल में लिखा गया है। कि आपके पार्टी के पास विजन डॉक्यूमेंट कुछ है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पास, या हमेशा से पिछलग्गू, कभी नीतीश कुमार जी के, कभी मोदी जी के पैर पकड़ के बैठे हुए हैं यहाँ? तो क्या हमेशा पिछलग्गू ही रहिएगा? अरे कभी तो हमारे नेता के तरह नेतृत्व करने की क्षमता लाइए। तो केशव सिंह जी, और इसके अलावा मैं आपको बात करूंगा, अनिल भाई, आप लोग प्रबुद्ध मीडिया कर्मी हैं, मैं ऐसे मीडिया कर्मियों को जरूर एक निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग का इस तरह का बयान ना चलाएं, थोड़ा सा व्यू जाने के लिए, क्योंकि क्या होगा फिर आपको लोग सीरियसली गंभीरता से नहीं लेगा लोग जी। लेकिन केशव सिंह जो है इस तरह का जो बयान दे रहे हैं विनीत जी, तो क्या आप लोग के बीच में जो अभी आ रही थी बात की बीजेपी को भी एक सशक्त सहयोगी की ज़रूरत है बिहार में, खास करके जब से एनडीए में से नीतीश कुमार जी हट गए हैं, तो ये भी खुन्नस हो सकता है क्या कि चिराग पासवान कहीं एनडीए में आएंगे तो पारस जी का कहीं कद छोटा ना हो जाए? बहुत से कारण हो सकते हैं, और ये कारण जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जायज़ कारण हो सकता है। भाई, हिंदी में कहा होता है ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और आपका जब कोई हैसियत नहीं है, आप किसी तरह पैर पकड़ के पिछलग्गू बन के राजनीति कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कद देख रहे हैं आप, बिहार हो चाहे देश की बात कर ले, हर जगह उनकी पूछे, हर पार्टी चाहती है कि वो हमारे साथ आ जाए। देखिए विनीत जी, हम तो यही मानते हैं कि चाहे पशुपति कुमार पारस हो, चिराग पासवान हो, इनके साथ जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का टैग लगा हुआ है कि ये उनके भाई हैं, ये उनके बेटा है, तो निश्चित तौर पर हर जगह इनको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ खास करके केशव जी जैसे लोगों को, कि आप उस समय पार्टी में थे और पार्टी में आप लोग काम किया है जब हमारे स्वर्गीय संस्थापक रामविलास जी जिंदा थे जी। कम से कम उनका तो कुछ जो मूल्य होता है, जो काम करने का तरीका था, बात करने का तरीका था, सबको लेके चलने का, देश में एक अलग पहचान जी, कुछ तो सीखा होगा आपने। कि क्या आपने ये सब तरह का जो ओछा बयानबाजी करते हैं, जो बतौलेबाजी करते हैं, वो तो हमारे आप संस्थापक से नहीं सीख सके होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहते हैं कि हम ओरिजिनल लोजपाई हैं, तो उसमें भी कमी है, क्योंकि आप हैं नहीं। क्योंकि आपकी भाषा, आपकी उम्र देख लीजिए सर, आप 50 साल के प्लस हैं। आपकी भाषा देखिए, कल आपके बाल बच्चे देखेंगे, सुनेंगे तो क्या करेंगे? आपका व्यक्तिगत राय किसी के बारे में कुछ भी हो सकता है, आप व्यक्तिगत रूप से बात कर लें, लेकिन सोशल मीडिया पे आके, यूट्यूब पे आके आप ऐसा बात करेंगे, सोशल पर कोई बात कहने के पीछे उसका कोई तर्क रहना चाहिए, कोई खास कारण रहना चाहिए। कुछ भी बोल जाएंगे आप, तो बोलिएगा तो सुने पड़ी ना भाई जी, तो सुनो। लेकिन आखिरी सवाल है विनीत जी कि जिस प्रकार से केशव सिंह ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चिराग पासवान पर यह दावा मारा है कि इन लोगों के साथ लेकर के क्या वह बिहार की जनता को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होने का ये दिखाएंगे, और चुनाव में भी उन्होंने कहा है कि फिर आप जो है नीचे से फर्स्ट हैं। अरे भाई, इनके पास ज्ञान की ज़बरदस्त कमी है। इन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया, वो भी अपने मन से कुछ ही बयान दे दिया। उस पार्टी में और भी लोग हैं, डॉक्टर अरुण कुमार हैं, हमारे से प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। उन लोग के कारण और उन लोग के बदौलत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के कारण ही ये जो विजन डॉक्यूमेंट है इसको हम लोग साकार करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप इनसे नहीं, इनसे पूछिए कि क्या आपके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट है। चलिए, केशव सिंह से हम बात करेंगे, लेकिन कुशेश्वर अस्थाना तारापुर में आपकी क्या स्थिति थी, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। कोई इनकार करने की बात ही नहीं है। आप जो जिस पार्टी के जो लोग हैं, ये जिसके अनुकंपा पे मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार जी जाके सोनिया गांधी, कांग्रेस की जो अध्यक्षा है, मौजूदा की कार्यकारी अध्यक्षा है, उनका पैर पकड़ते हैं। उसी कांग्रेस पार्टी को हमने चौथे नंबर पर ढकेल दिया था कुशेश्वर स्थान में और तारापुर में, जहाँ पे कि सरकारी तंत्र का, पैसे का, दारू का भरपूर दुरुपयोग हुआ है।
तो उपचुनाव की कहानी हम और आप जानते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अकेले लड़के दिखा लेना, जैसे हमने करके दिखाया है, आप करके दिखाइए तो समझेंगे ना। केशव सिंह जी, आप जो सिंह लिखते हैं उसको आप चरितार्थ करते हैं। जाते जाते ये बता दीजिए, मोकामा और गोपालगंज में आपकी पार्टी की क्या रणनीति? देखिए, अभी जैसा आपको मालूम होगा कि 4 बजे आज संसदीय बोर्ड की मीटिंग है, उसके बाद से निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय होगा, अगर चुनाव लड़ने का होगा तो एकदम पूरे जोर शोर से लड़ेंगे हम लोग जीतने के लिए। जैसा भी निर्णय होगा आपको मालूम चल जाएगा। शाम में पता, शाम में 4 बजे के बाद कभी भी मालूम चल सकता है, तो उसके बाद देखते हैं हम लोग। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बयान वैसा नहीं दीजिए जो कल के डेट में शर्मिंदगी महसूस हो, और नहीं तो इस तरह का अगर आप बयान देते हैं तो हमारे तरफ से विवाद होगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। साथ ही साथ इनकी पार्टी का असम में फैसला आने वाला है, बोर्ड की मीटिंग है संसदीय बोर्ड की, उसमें फैसला आएगा कि बिहार में जो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज में, इनकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कितनी मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग बैग्स।